पंजाब के लोगों को इस आंदोलन से क्या मिलने वाला है, चाहे फिर वो पंजाब के आम नागरिक हों या पंजाब के किसान हों। उनको अब तक आंदोलनों से क्या मिला है और अब अगर फिर से आंदोलन होगा तो उनको क्या मिलेगा, सवाल ये सबसे बड़ा है। इन दिनों पंजाब से जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ा परेशान करने वाली हैं। खबरें आ रही हैं कि पंजाब के किसान एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसान आंदोलन पार्ट 2। याद है आपको, साल 2020 आप भूले नहीं होंगे, जो किसान आंदोलन हुआ था, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, किस तरह से देश के कई हिस्सों को बिल्कुल ठप कर दिया गया था। दिल्ली के बॉर्डर्स जाम कर दिए गए थे, यहां पर चक्का जाम हो गया था, रास्ते में सब लोग तंबू गाड़ कर बैठ गए थे। वो किसान आंदोलन जो हुआ था, बड़ी मुश्किल से वो किसान आंदोलन खत्म हुआ और लोगों की सांस में सांस आई। अब ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में चुनाव के समय, ठीक चुनाव से पहले अगर ये किसान आंदोलन शुरू होता है, किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू होता है, तो फिर क्या होगा ये कहना मुश्किल है। जो खबरें आ रही हैं पंजाब से वो ये कि वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां जमा की जा रही हैं, गद्दे लोग जमा कर रहे हैं कि किस तरह से गद्दे लेकर के, अपने सामान लेकर के बोरिया बिस्तर बांधा जाएगा और फिर परमानेंट जो है आंदोलन पर आकर धरना स्थल पर, आंदोलन के स्थल पर जो है वहां बैठ जाया जाएगा। खबरें आ रही हैं कि अनाज जमा किया जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए डीजल जमा किया जा रहा है, गांव गांव लोगों को भेजा जा रहा है, लोगों को जुटाया जा रहा है। एक बार फिर से सब कुछ ठप करने की तैयारी है। यह खबर थोड़ी चिंता पैदा करती है, खास करके जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। उनको ये मालूम है कि किसान आंदोलन जब हुआ था 2020 में, तो किस तरह से उनको क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा था। लेकिन सवाल सिर्फ दिल्ली या एनसीआर में रहने वाले या जो लोग इस आंदोलन के कारण परेशान हुए, सवाल उनका नहीं है, सवाल पंजाब का भी है। पंजाब के लोगों को इस आंदोलन से क्या मिलने वाला है, चाहे फिर वो पंजाब के आम नागरिक हों या पंजाब के किसान हों। उनको अब तक आंदोलनों से क्या मिला है और अब अगर फिर से आंदोलन होगा तो उनको क्या मिलेगा, सवाल ये सबसे बड़ा है। क्या जिस तरह से पंजाब में लगातार एक के बाद एक आंदोलन हो रहे हैं, क्या उससे पंजाब प्रगति के रास्ते पर जा रहा है? क्या आंदोलन के रास्ते पर जो पंजाब आगे बढ़ रहा है उससे आम पंजाबियों को क्या मिल रहा है? ये सवाल आज ऐसा है जो सबको पूछना चाहिए। और ये सवाल जो है, खास करके जो पंजाबी है, पंजाबी कौम है, सिख हैं, बाकी लोग हैं, उनको पूछना चाहिए, उनको इसका आकलन करना चाहिए कि ये जो तमाम आंदोलन है, इन आंदोलनों से उन्हें अब तक क्या मिला। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है पंजाब के लोग बड़े मेहनती होते हैं, बड़े कर्मठ होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। न सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर निकलकर भी पंजाब के लोगों ने अपना नाम खूब कमाया है, पैसा खूब कमाया है। लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े जो हैं आज पंजाब के लोगों को जरूर देखने चाहिए, समझने चाहिए। और इसलिए वो देखने समझने चाहिए कि पंजाब पिछले कुछ सालों से किस रास्ते पर जा रहा है और वो रास्ता क्या वो खुशहाली का रास्ता है, वो खुशहाली जो पंजाब में सबसे पहले देखी गई। पूरे देश में जो खुशहाली नहीं थी वो खुशहाली पंजाब में देखी गई थी। लेकिन क्या आज पंजाब आंदोलनों के जिस रास्ते पर जा रहा है, क्या उससे पंजाब को खुशहाली मिल रही है? ये आंकड़े जानने इसलिए जरूरी है क्योंकि रास्ता आपका है, वो रास्ता आपको किधर ले जा रहा है ये आपको जानना जरूरी है। क्या आपको मालूम है, जब पिछली बार 2020 में जब ये पूरा आंदोलन हुआ था, तो उससे, इस आंदोलन से, जो किसान आंदोलन था, इस आंदोलन के कारण पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को, इसमें जम्मू कश्मीर का भी कुछ हिस्सा था, इन राज्यों को हर रोज कितना नुकसान होता था? आप कल्पना कीजिए। एक आंकड़ा सिर्फ बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, 3,500 करोड़ एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 3,500 करोड़ का नुकसान पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य को होता था। आप कल्पना कीजिए कि ये जो नुकसान है, ये किसका नुकसान है? ये पंजाब के लोगों का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। क्योंकि ये जो अर्थव्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में जो चक्का है, जब वो चक्का रुक जाता है,
जब अर्थव्यवस्था की जब रफ्तार रुक जाती है, थम जाती है, तो फिर नुकसान जो है वो सबका होता है। तो 3,500 करोड़ का नुकसान पंजाब को हर रोज हो रहा था। ये एक आंकड़ा मोटे तौर पर है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि जब आंदोलन चलते हैं, लगातार चलते हैं, तो उससे कितना लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा, ये मैं फिर कह रहा हूं कि हमने बचपन से सुना था और हम सब कहते थे पंजाब में बड़ी खुशहाली है, पंजाब में लोग हैं, पंजाब में जो है कृषि जो है सबसे बढ़िया है, वहाँ के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग अमीर हैं, ऐसा तमाम हम सुनते रहते थे। लेकिन आपको मालूम है, जो 1999 और साल 2000 तक जो पंजाब प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, पहले नंबर पर, सोचिए आज हम 2024 में हैं और आज के 24 साल पहले अगर हम पीछे जाते हैं, यानी करीब करीब 2.5 दशक पहले, तो पंजाब प्रति व्यक्ति आय में देश में पहले नंबर पर था। गुजरात नहीं था, महाराष्ट्र नहीं था, दिल्ली नहीं थे, पंजाब नंबर 1 पे था। लेकिन क्या आपको मालूम है आज पंजाब कितने नंबर पर है? आज पंजाब प्रति व्यक्ति आय में 16वें नंबर पर है। 1 2 3, पहले 5 में नहीं है, पहले 10 में नहीं है, पहले 15 में नहीं है, 16वें नंबर पर है प्रति व्यक्ति आय में पंजाब। ये क्या है? क्या ये पंजाब की तरक्की है कि या पंजाब नीचे आया है, या पंजाब जो है दरअसल जो है वो तरक्की कर रहा है? ये आप तय कीजिए। मैं तो सिर्फ आपको आंकड़ा बता रहा हूं और ये आंकड़ा आप जांच सकते हैं। ये आंकड़ा जो है ये ऑथेंटिक आंकड़ा है, पंजाब सरकार का भी आंकड़ा है, भारत सरकार का भी आंकड़ा है। कुछ और आंकड़े आपको बताता हूं। जीडीपी आप जानते होंगे, हम अक्सर सुनते हैं कि भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी है। भारत की जीडीपी भारत की तरक्की का जो है वो आईना है, इस तरह से हम जीडीपी की बात सुनते हैं। मैं एक खबर पढ़ रहा था, वो खबर क्या कहती है? वो खबर ये कहती है कि विच 5 स्टेट्स लैग बिहाइंड इंडियाज जीडीपी। यानी ये खबर ये कहती है कि भारत की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन वो ऐसे कौन से 5 राज्य हैं जिनकी जीडीपी भारत की जीडीपी से पीछे है। और ये खबर बाकायदा 2023 की है, 2023 यानी पिछले साल की है। और ये खबर ये कहती है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और साथ साथ एक और राज्य है जिसकी इकोनॉमी भारत की जीडीपी से पीछे चल रही है 2022-23 के अनुसार, और वो राज्य है पंजाब। यानी पंजाब की जो जीडीपी है वो भारत की जीडीपी से पीछे चल रही है। एक जमाना था जब भारत की जीडीपी को पंजाब रफ्तार देता था। आज भारत की जीडीपी जो बढ़ रही है, बढ़ती जीडीपी के पांव में जंजीरें जो हैं वो पंजाब डाल रहा है, पंजाब जैसे राज्य डाल रहे हैं, क्योंकि इनकी जीडीपी पीछे है। फिर एक जीएसडीपी होता है। जीएसडीपी जो है उसको कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सब आर्थिक चीजें हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है, क्योंकि तमाम आंकड़ों से आपको तस्वीर समझ आएगी। ये जीएसजी जो डीपी है, इसमें भी अगर आप कहेंगे, इसका राष्ट्रीय औसत अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत से कम है पंजाब की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि जो कुल मिलाकर जो उत्पादन पंजाब में होता है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। और उसमें भी बड़ी बात यह है, पिछले 5 साल से जो पंजाब की जीएसडीपी है, ये पिछले 5 साल से डबल डिजिट में नहीं गई है। ये अपने आप में बताता है कि पंजाब की रफ्तार जो है वो किस हद तक कम होगी। ऐसी तमाम खबरें हैं, आप जाएंगे अगर पंजाब की इकोनॉमी को लेकर आप अगर सर्च करना शुरू करेंगे तो आपके सामने ऐसी कई तरह की खबरें आ जाएंगी। पंजाब कृषि और उद्योग के मामले में हमेशा भारत का अग्रणी राज्य रहा है, लेकिन अब क्योंकि पंजाब जो है वो आंदोलनों में अग्रणी हो गया है, तो चाहे उद्योग हो या फिर जो है कृषि हो, हर जगह पंजाब पिछड़ रहा है, निवेश में भी पिछड़ रहा है। यानी अब यहां पर पंजाब में निवेशक यहां पैसा लगाने के बारे में नहीं सोचते। पंजाब में को जो है एक अच्छा अट्रैक्टिव निवेशक राज्य नहीं माना जाता। ये आपको ये भी समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, जहां तक औद्योगिक विकास की बात है, पंजाब एक जमाने में जो अग्रणी था, आज हिमाचल और हरियाणा से भी पीछे है। ये आंकड़े मेरे पास है। हिमाचल और हरियाणा से औद्योगिक विकास के मामले में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उसमें पंजाब पिछड़ गया है औद्योगिक विकास के मामले में। और किनसे पिछड़ा ये भी देखिए ना, हिमाचल और हरियाणा जैसे राज्य जो पंजाब से ही निकल के बने हैं, उन राज्यों से आज पंजाब पीछे हो गया है। 2022 और 23 में पंजाब सरकार का जो दस्तावेज, अब ये मैं आपको कुछ और नहीं बल्कि पंजाब सरकार का लेटेस्ट दस्तावेज कह रहा हूं,
क्योंकि औद्योगिक विकास में जो पंजाब पिछड़ रहा था उसके कारण क्या हो रहा है, 2022-23 का पंजाब सरकार का जो दस्तावेज है वो कहता है 5 साल में, पिछले 5 साल में 60,000 उद्योग यहां से चले गए हैं, बंद हो गए हैं। 60,000 उद्योग जो लोगों को रोजगार देते थे वो यहां पर बंद हो गए हैं या पंजाब छोड़कर चले गए। और 2 लाख करोड़ का व्यवसाय करते थे ये, 2 लाख करोड़ का व्यवसाय करने वाले ये उद्योग धंधे पंजाब छोड़कर बाहर चले गए। क्यों? क्योंकि पंजाब को तो अब आंदोलनों में मजा आने लगा है, पंजाब तो अब आंदोलनों में ही फंस के रह गया है। पंजाब में औद्योगिक विकास जो है वो नहीं है, पंजाब में डेवलपमेंट नहीं है, निवेश नहीं है। तो ये जो आंदोलन चल रहे हैं इससे पंजाब को दरअसल ये मिल रहा है। अब आप सोचिए कि ये जो पंजाब में जो निवेश के मामले में क्या है, आपको एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल स्टडी रिपोर्ट बता रहा हूं मैं कि पंजाब में निवेशक, मैंने कहा ना, जब 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 निवेशक देखता है कि राज्य में क्या औद्योगिक विकास हो रहा है, राज्य में क्या माहौल अच्छा है, राज्य में क्या आकर वो पैसा कमा सकता है, वो पैसा कमाएगा तो 10 नौकरियां भी देगा, आम लोगों को भी जेब में पैसा जाएगा। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है कि एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात जो है रिपोर्ट कहती है, स्टडी कहती है कि पंजाब में जो निवेश करने वाले जो पैसा था उसमें 85%, 85% जो है उसमें डिप आया, कमी आई है। तो इसका मतलब ये कि पंजाब में अगर पहले 100 रुपए लग रहा था तो अब 15 रुपए ही लग रहे हैं। 85 रुपए लगाने वाले छोड़कर चले गए। ये रिपोर्ट कहती है, एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की रिपोर्ट कहती है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार इसमें आंकड़ा भी है, सिर्फ इसको आप जो है परसेंटेज में मत देखिए, ये आंकड़ा भी सुन लीजिए। 2021-22 में 23,655 करोड़ रुपए पंजाब में निवेश हुए थे, लोगों ने पैसे लगाए थे। लेकिन 2022-23 में ये सिर्फ 3,492 करोड़। सोचिए, कहां 23,655 करोड़ और कहां 3,492 करोड़। ये पंजाब में निवेश की स्थिति है। अब पंजाब में कृषि की जो हालत है वो भी समझ लीजिए। पंजाब तो कृषि में हमेशा अग्रणी रहा है, देश को दिशा दिखाता रहा है। पंजाब के लहलहाते खेत जो है उसकी दुनिया भर में बात होती रही। फिल्मों में हम देखते थे कि पंजाब की कृषि और पंजाब का किसान कितना समृद्ध होता है, क्या होता है। लेकिन आज क्या है, पंजाब की जीडीपी में कृषि का जो हिस्सा है वो अब सिर्फ 30% रह गया, यानी कि 30% कृषि का हिस्सा रह गया। यानी यहाँ कृषि के क्षेत्र में भी पंजाब की गिरावट आई है। मध्य प्रदेश जो एक समय में बीमारू राज्य था, आज मध्य प्रदेश जो है उसकी इकोनॉमी में कृषि का हिस्सा पंजाब से ज्यादा है। आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी में कृषि का हिस्सा वो पंजाब से ज्यादा है। तो जो राज्य कल तक बीमारू होते थे उन राज्यों में जो कृषि है वो फल फूल रही है, वहां खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, किसान समृद्ध हो रहा है। लेकिन पंजाब में जो है वो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पे ये सिचुएशन है। शहरों में गरीबी जो है, अगर पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब वैसे यहाँ पर अगर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से तो मैंने आपको बता ही दिया, गरीबी की बात है। यहाँ पर एक्सट्रीम गरीबी पंजाब में नहीं मानी जाती मोटे तौर पर, क्योंकि समृद्ध राज्य रहा है, एक इतिहास रहा है। लेकिन अब पंजाब में जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर गरीबी भी बढ़ रही है। और वो गरीबी का आंकड़ा क्या कहता है, 2016 में जो गरीबी पंजाब में 4.32% थी, शहरी क्षेत्रों में जो गरीबी थी वो 2021 में बढ़कर 4.76% हो गई। इसको आप आंकड़ों से समझ लीजिए कि प्रति 1 लाख व्यक्ति पर पहले 4,320 लोग बहुत गरीब थे 1 लाख लोगों में उन शहरी क्षेत्रों में। लेकिन अब वो 4,320 की संख्या बढ़कर 4,760 हो गई है। यानी शहरों में गरीबी बढ़ी। और एक चीज और आपको बता देता हूं, एक आंकड़ा और समझ लीजिए, आपको पता चलेगा। हम ये कहते हैं ना कि जो राज्य समृद्ध होता है, जहां पर लोग अच्छे से रह रहे होते हैं, खुशी से रह रहे होते हैं, अच्छी डाइट होती है, अच्छी इनकम होती है, वहां से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। ये भी तो आप जानते हैं। इसीलिए पंजाब में खेलों के क्षेत्र में भी जो है पंजाब हमेशा अग्रणी रहा, क्योंकि पंजाब में समृद्धि खुशहाली रही। लेकिन अब आपको मालूम है पंजाब जो है खेलों में भी पिछड़ रहा है। हरियाणा जैसा राज्य पंजाब से छोटा राज्य है, पंजाब से निकल के बना राज्य है। आज खेलों में हरियाणा पंजाब को जो है पीछे छोड़ चुका है। आज अगर आप तमाम, चाहे राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हो या कॉमनवेल्थ गेम्स जो पिछली बार हुए थे, अगर आप उनमें आंकड़ों की टैली देखेंगे तो पंजाब के खिलाड़ी जो हैं उनके हिस्से में तो कुछ मेडल्स आए, लेकिन हरियाणा के हिस्से में पंजाब से कहीं ज्यादा मेडल आए। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि दरअसल पंजाब में आज ना कृषि फल फूल रही है, ना उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, ना पंजाब में निवेश आ रहा है, पंजाब में गरीबी बढ़ रही है, पंजाब में खेलकूद भी जो है उसमें भी पिछड़ रहा है।
दूसरे राज्य आगे बढ़ रहे हैं और पंजाब अगर सिर्फ किसी चीज में आगे है तो वो आंदोलनों में आगे है, और इसीलिए एक बार फिर से वहां आंदोलन की तैयारी हो रही है। लेकिन ये पंजाब के लोगों को सोचना है कि अगर वो आंदोलन ही करना चाहते हैं तो आखिर इन आंदोलनों से पंजाब को क्या मिल रहा है, इसका कम से कम एक कंपैरिजन करें, एक तुलनात्मक अध्ययन करें। पंजाब के लोग गंभीरता से सोचें, उसके बाद तय करें कि उनको कृषि क्षेत्र में, निवेश में, खेल कूद में, उनको जो है औद्योगिक विकास में आगे बढ़ना है या आंदोलनबाजी में आगे बढ़ना है। इसका फैसला पंजाब के लोग करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।